एवरीवन, वेलकम बैक टू नीता मैथ क्लासेस। अपने पिछले वीडियो सीक्वेंस ऑन सीरीज़ के जो पार्ट 1 था प्रॉपर्टीज़ ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें मैंने आपको 3 प्रॉपर्टीज़ बताई थी। आज उन्हीं के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। उन्हीं प्रॉपर्टीज़ के आगे एक बार रिवाइज करवा देते हैं आपको। पहली प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि अगर एक कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है किसी एपी के हर एक टर्म में से, तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होता है वो भी एक एपी होता है। सेकंड थी कि अगर एक किसी भी एपी के हर एक टर्म को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाता है, तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होता है वो भी एक एपी होता है। एंड थर्ड प्रॉपर्टी है, इन अ फाइनाइट एपी द सम ऑफ टर्म इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड इज ऑलवेज सेम एंड इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। अगर हम कोई टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग कैलकुलेट करते हैं एंड फ्रॉम द एंड भी वही टर्म कैलकुलेट करते हैं, मीन्स जैसे फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड कैलकुलेट करते हैं, तो वो दोनों का जो सम होता है वो हमेशा हमारे फर्स्ट और लास्ट टर्म के सम के बराबर आता है। तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ थी। अब हम करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टीज़। फोर्थ प्रॉपर्टीज में है, देखिए, 3 नंबर्स आर इन एपी। कौन से 3 नंबर्स? ए बी सी ले लीजिए। इफ क्या होता है, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, यानी कि अगर 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी है तो वो तीनों नंबर्स एपी के बराबर होंगे, एपी होंगे। और अगर ए बी सी एपी हैं तो 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी होगा। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 2/3 के एंड 5/8 आर इन एपी। आपसे पूछे जाते हैं एक से क्वेश्चन, देन फाइंड के, है ना, कि आपको के की वैल्यू निकालनी है। अब ये तीनों टर्म्स एपी में हैं तो आपको पता है 2k इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी, ये ए प्लस सी। तो देखिए 2k इज इक्वल टू 2/3 प्लस 5/8। ऐड कर लीजिए, 1 3 ज़ा 24, 16, 1 3 ज़ा 24, 15, इट मीन्स 31 ट्वाइस 24। इट मीन्स k इज इक्वल टू हो जाएगा 31/24 इंटू 2, है ना, तो यानी कि हो जाएगा 31/48। ये k की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से ये हम जो प्रॉपर्टी है उसे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, देखिए था जो सेकंड, इसके हिसाब से फिफ्थ प्रॉपर्टी हो गई। वैसे हमारी सेकंड है लेकिन हम 3 प्रॉपर्टी पहले बता चुके हैं, तो ये फिफ्थ प्रॉपर्टी हो गई। फिफ्थ प्रॉपर्टी में ये है कि एक सीक्वेंस एपी होता है अगर इसका nth टर्म जो होता है ना वो लीनियर एक्सप्रेशन होता है। अगर इस किसी भी एपी का nth टर्म इस फॉर्म में है an प्लस बी, है ना, nth टर्म अगर एक लीनियर इक्वेशन है तो जो सीक्वेंस होगा वो एपी होगा। किसी भी सीक्वेंस का nth टर्म अगर लीनियर एक्सप्रेशन होता है तो वो सीक्वेंस एपी होता है। देखिए जैसे कि अच्छा एक बात और बता देते हैं कि जो ए है ना, वो क्या है, एक कॉमन डिफरेंस होता है। ए की वैल्यू कॉमन डिफरेंस के बराबर आती है हमेशा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर किसी एपी का nth टर्म ये है 3n प्लस 5, तो आपसे पूछा जाएगा क्या ये एक एपी होगा, तो आप कहेंगे यस इट इज़ एन एपी, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा इसका कॉमन डिफरेंस बताइए, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा इस केस में, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 3। आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए अगर इसी तरीके से आपको ये पूछा जाएगा कि किसी सीक्वेंस का nth टर्म मान लीजिए ये है 3n² प्लस 2, या ये मान लीजिए ए इज इक्वल टू nth टर्म है 2n² प्लस 5n, तो क्या ये एक एपी है? ये दोनों एपी नहीं है क्योंकि इनके nth टर्म जो हैं वो लीनियर एक्सप्रेशंस नहीं है, ठीक है। तो nth टर्म आपको निकालना आ गया, तो मतलब nth टर्म अगर आपने पहचान लिया कि वो एक लीनियर है तो आप बता सकते हैं कि वो एक एपी है। और अगर एपी है तो जो फर्स्ट टर्म n का जो मल्टीपल होगा वो क्या हो जाता है, कॉमन डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। तो अब हम बताते हैं आपको प्रॉपर्टी नंबर 6। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है, ये हम nth टर्म की बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे सम ऑफ n टर्म्स। अगर किसी भी सीक्वेंस के, है ना, अगर सीक्वेंस एपी है तो उसके n टर्म्स का जो सम होगा ना वो इस फॉर्म में होगा an² प्लस bn। ए और बी तो कोई भी कांस्टेंट है जो इंडिपेंडेंट है n पर,
सीक्वेंस के किसी भी सीक्वेंस के एन टर्म्स का सम इस फॉर्म में आता है an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर। लीनियर नहीं है ये, है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इस फॉर्म में आता है तो वो सीक्वेंस जो होता है वो हमारा AP होता है। जैसे अगर nth टर्म हमारा किस फॉर्म में आता है an प्लस बी, तो भी वो हमारा क्या होता है, सीक्वेंस का nth टर्म, किसी भी सीक्वेंस का nth टर्म an प्लस बी होता है, तो वो हमारा AP होता है। इसी तरीके से सीक्वेंस के किसी भी सीक्वेंस के n टर्म्स का सम अगर an स्क्वायर प्लस bn होता है तो वो सीक्वेंस भी क्या होता है, AP होता है। इस केस में जो कॉमन डिफरेंस आता था वो कोफिशिएंट ऑफ n आता था, है ना, a। इसी तरीके से इस केस में जो कॉमन डिफरेंस आता है वो हो जाता है ट्वाइस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर, जो होता है वो उसका क्या हो जाता है, कॉमन डिफरेंस हो जाता है। इट मीन्स जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो 2a। आई होप आपको इतनी प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बताते हैं। एग्जाम्पल, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP अगर आपको दिया गया है Pn प्लस Qn स्क्वायर, ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP दिया गया है Pn प्लस Qn स्क्वायर, और आपसे कहा इसका कॉमन डिफरेंस निकालिए। तो कॉमन डिफरेंस या तो आप इसको पूरा सॉल्व करिए, मतलब Sn है तो Sn माइनस 1 निकालिए, An निकालिए उससे, क्योंकि An इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1 आ जाएगा, फिर उससे आप कैलकुलेट करिए, इस तरीके से निकालिए। या आप डायरेक्ट भी कह सकते हैं, मैंने अभी बताया था, अगर इस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे ट्वाइस ऑफ a मीन्स ट्वाइस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर, तो ट्वाइस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर मीन्स 2q, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर कोई भी टर्म, मतलब कोई भी एक AP है ना, और उसके टर्म्स को, उसमें से हम कुछ टर्म्स को सिलेक्ट करते हैं एट रेगुलर इंटरवल्स। जैसे कि मान लीजिए एक AP है आपके पास 3, 5, 7, 9, है ना, 11 एंड सो ऑन, इस तरीके की एक AP है, और मैं इसमें से ना हर एक ये टर्म छोड़ के इस तरीके से टर्म को पिक करती हूँ, एक टर्म छोड़ के एक टर्म को पिक करती हूँ। रेगुलर इंटरवल्स के बाद टर्म्स को क्या करते हैं, पिक करते हैं। तो जो 3, 7, 11, 15 ये बनेगा ना, ये भी क्या होगा, एक AP होगा। सिंपल ये प्रॉपर्टी है कि प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम सीक्वेंस कोई AP है तो अगर उसमें से रेगुलर इंटरवल्स पर टर्म्स को चूज़ करते हैं तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आता है वो भी एक AP होता है, ठीक है। an प्लस 1 एंड an प्लस 2 आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP के 3 टर्म्स हैं, तो हमेशा जो बीच वाला टर्म होगा 2an प्लस 1 इज इक्वल टू an प्लस 2 के बराबर होगा। मीन्स जैसे कि मैंने ये AP ली थी ना, ये AP है मैंने कहा, तो अगर मैं इसको देखूँ तो ट्वाइस ऑफ 7 14, 3 प्लस 11 कितने के बराबर होगा, 14 के बराबर होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म इसमें क्या आ जाएगा, 11 के बाद 15 आया, 15 के बाद 17 को हम छोड़ देंगे, 19 आएगा। तो देखिए ट्वाइस ऑफ 15 यानी कि 30 किसके सम के बराबर होगा, इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो ये हमारी एक AP होती है कि अगर an प्लस 1 an प्लस 2 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP हैं, तो जो मिडिल टर्म होता है ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म वो फर्स्ट मतलब उसका प्रीवियस टर्म और उसके बाद वाले टर्म के सम के बराबर होता है। तो आई होप ये प्रॉपर्टीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमें किसी भी AP के लिए टर्म्स को कैसे सिलेक्ट करना है। तब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो उनको लाइक कर दीजिए, और अगर मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग नीता मैथ क्लासेस। बाय।